हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन फर्स्ट इज साइटो का मतलब होता है सेल। स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। जो भी स्ट्रक्चर सेल को शेप प्रोवाइड करती है समझिए वो साइटोस्केलेटन है। जैसे हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने वाली बोन्स होती है, उसी तरह सेल को भी शेप प्रोवाइड करने का काम साइटोस्केलेटन का होता है। अब हम बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर के बारे में। साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर जो होती है फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर। सेकंड की बात करें तो ये प्रोटीनियस है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब हम साइटोस्केलेटन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो फर्स्ट फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट। सेकेंड पॉइंट जो होता है मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। मोटिलिटी, लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो होता है प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल। ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अब हम इनके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट। साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड इज माइक्रोफिलामेंट और थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम एक एक करके इनके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। There are 3 types. First is microtubules. Second is microfilament. Third is intermediate filament. इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद अब हम एक एक करके इन तीनों कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कंपोज्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। उसके बाद अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें। माइक्रोट्यूब्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है ये हॉलो होती है, सिलेंड्रिकल टाइप। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है हॉलो होती है, हॉलो स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो इनका डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है इनका 25 नैनोमीटर होता है। 25 नैनोमीटर। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन के बारे में माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करें तो
फर्स्ट इज मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ द सेल, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सीलिया एंड फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनाने में भी इनका काम होता है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल की भी स्ट्रक्चर बनाने में काम करते हैं। उसके बाद अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर बनाने में भी काम, स्पिंडल फाइबर का काम ये होता है ये क्रोमोसोम के सेपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं स्पिंडल फाइबर। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड कंपोनेंट के बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर जो होती है सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। और ये ट्यूब माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये एक्टिन प्रोटीन के बने, इनका डायमीटर जो होता है, डायमीटर इनका 6 to 7 नैनोमीटर होता है, 6 to 7 नैनोमीटर होता है। अब ये बात करें तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं। इस तरह से एक्टिन प्रोटीन आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह से एक्टिन प्रोटीन आपस में जुड़े होते हैं, इसे ही माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट। अब हम इनके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इनके फंक्शन कौन कौन से हैं। माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो प्रोवाइड सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द shape of this cell, muscles contraction, इसे हम डिटेल में जूलॉजी में पढ़ेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन प्रोटीन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। हेल्प इन अमीबॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। सेल डिवीजन के टाइम में भी इनका काफी रोल होता है। अब हम थर्ड कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में।
थर्ड कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट बात कर लेते हैं, ये लैमिन प्रोटीन के बने होते हैं, लैमिन प्रोटीन के बने होते हैं, लैमिन प्रोटीन। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो इनका डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है 8 to 12 नैनोमीटर होता है, 8 to 12 नैनोमीटर। ये जो होते हैं लैमिन प्रोटीन के बने होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, डायमीटर जो होता है 8 to 12 नैनोमीटर होता है। अब हम इंटरमीडिएट के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इनके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद थर्ड फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, basket like structure around the nucleus and provide shape of nucleus, shape of nucleus। इन न्यूक्लियस के चारों तरफ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर साइटोस्केलेटन खत्म हुआ। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।